नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। आज हमारे साथ हैं फतेहपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक पटेल जी। सबसे पहले बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि 2022 के चुनाव में क्या रहेंगी उनकी रणनीतियां, क्या रहेंगे आने वाले चुनाव के प्लानिंग्स और क्या रहेंगे मुद्दे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि भाजपा के 4.5 पौने 5 साल आप कैसे देखते हैं? ये 4.5 साल में हम लोग तो भाजपा सिर्फ आंकड़े की बाजीगरी करती रही है। भ्रष्टाचार 4.5 साल में चरम सीमा पर रहा। माननीय अखिलेश जी ने जो काम किए और उन्हीं कामों का ये लोग खाली नाम बदल के फीता काटते रहे। इनके पास न तो कोई योजना है और न तो कोई विकास के नाम पर। आप देखिए, पूरे प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे हैं और कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक ये हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। हमको नहीं समझ में आता कि ये कैसे कर पाएंगे। तो अब 2022 का जो चुनाव आने वाला है, देखिए ये लोग हम लोग कह देते हैं कि देखिए ये बहुरूपियों की सरकार है। ये झूठ इस लेवल का बोलते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी देखिए राज्यसभा लोकसभा में इन लोगों ने जो वक्तव्य दिया, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, कि ऑक्सीजन की कमी से मुझे लगता है 1 करोड़ लोगों की इस देश में जान गई है। इनके आंकड़े जो हैं वो 8.5 लाख के बताते हैं और जो अमेरिका से आंकड़ा आया है वो 48 लाख लोगों की डेथ का आया। और जो हम लोग डॉक्टर होते हुए ये हम लोगों का आंकड़ा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई। और ये लोग वक्तव्य क्या दे रहे हैं, एक भी व्यक्ति की कमी ऑक्सीजन के कमी से नहीं हुई। तो ये पूरी तरह से झूठ फरेबे वालों की सरकार है। किसानों के बारे में आप देख लीजिए, किसानों की आमदनी इन लोगों ने कहा था कि 2 गुनी हो जाएगी। आमदनी 2 गुनी, तो हम कहना चाहते हैं कि 2 गुनी नहीं, आमदनी आधी हो गई। क्योंकि जो भी हम डीजल से ट्रैक्टर चलाते हैं, पंपिंग सेट चलाते हैं और खाद का दाम इन लोगों ने बढ़ा दिया और बोरी 50 किलो से 45 किलो कर दी। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि भाजपा जो है वो लगातार कुर्मी लोगों को लुभाने का, कुर्मी वोटरों को लुभाने का काम कर रही है। अनुप्रिया पटेल जी को और स्वतंत्र देव जी को आगे कर रही है। कुछ दिनों में बदलाव भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे समस्या ये है कि जो कुर्मी जो समुदाय है वो अपना नेता किसको माने, अपना उनका हो, जो उनके हित के बारे में सोचे, जो उनके लिए, उनके सम्मान के लिए सोचे। माननीय अखिलेश जी ने नरेश उत्तम पटेल जी को प्रदेश का नेतृत्व, मतलब यहाँ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो पटेल समाज से तो हम लोग यही कहना चाहते हैं, पिछली बार जो दिग्भ्रमित हो गया, एक आपने देखा पुलवामा वाली घटना ने 2019 में पूरा चुनाव एक रात में ही बदल दिया था और मीडिया ने जिस तरह से उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया। तो हम तो ये कहते हैं कि हम लोग पटेल समाज से हैं, हमारे अपने लोगों को ही हम लोग समाजवादी पार्टी में वोट नहीं डलवा पाए उस समय और एक तरफा लोगों ने वोटिंग कर दी। अब उन लोगों को, सब लोगों को ये एहसास हो गया है, जहां नरेश उत्तम पटेल जी की यात्रा निकल रही है, भारी संख्या में हमारा समाज इकट्ठा हो रहा है। अभी 28 तारीख को हमने अपने घर में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख लोगों को, जो पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सब लोगों को घर में बुलाया था और सब लोगों ने, हम लोगों ने ये तय किया है कि अब की बार कम से कम 70% पटेल समाज को अखिलेश जी के साथ जोड़ेंगे। और जिस समय हम अखिलेश जी के साथ 70% अपने पटेल समाज को जोड़ देंगे, उस दिन अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि अयोध्या की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है वो राजनीतिक बयार एक तरह से हो गई है ना? तो सवाल ये उठता है कि धर्म के आगे तर्क नहीं चलते, तो इसमें आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि देखिए, इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर ये लोग पूरा राजनीति करते हैं। और आज चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे हमारा हरिजन समाज हो, चाहे सब लोग ये समझ गए हैं कि ये लोग खाली हमारे वोट को लेने के लिए धर्म को आगे ला रहे हैं। और अब की इनके इस जाल में कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो ये लोग हम आपको बता रहे हैं कि इस बार
ये इनका खेल, हमारी ये गरीब जनता, हर व्यक्ति परेशान है, नौजवान परेशान है, किसी को नौकरी नहीं। हम तो देख रहे हैं कि माँ बहनें, पिता अपनी ज़मीन बेच करके, अपने ये आपको बता दें गहने बेच करके बच्चे को बीटेक MBA सब कराया उन लोगों ने। आज आप देख लीजिए कि बच्चा 5,000 रुपये की नौकरी नहीं पा रहा। और हमारे फतेहपुर में जनपद में आप आएँ तो हम आपको दिखा दें, बहुत से बच्चे बीटेक MBA वाले रिक्शा चला रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगी सर कि इस बार जो चुनाव के मुद्दे होंगे, क्या वो धर्म, जाति, हिंदुत्व होंगे या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कानून भी होगा? नहीं, इस बार का हम लोगों का मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून। देखिए अखिलेश जी थे, शिक्षा मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, दवाई मुफ्त और शिक्षा मुफ्त। हमारे अखिलेश जी ने क्या दिया था? बच्चों को लैपटॉप दिया था। जब लैपटॉप बच्चा खोलता था तो अखिलेश जी की फ़ोटो आती थी। मोदी जी ने क्या दिया? एक झोला पकड़ा दिया और झोला में 100 रुपये का अनाज भर के दोनों तरफ, एक तरफ मोदी की फ़ोटो, एक तरफ योगी जी की फ़ोटो, और उसका इवेंट मैनेजमेंट। ये लोग कोई चीज़ कर रहे हैं उसको इवेंट की तरह कर रहे हैं। उन्होंने पंडाल लगवाया और पंडाल लगवा करके 50 झोले बांटे और उसको इवेंट की तरह। उनमें खर्च कितना आया? अब या तो कोटेदार ने खर्च किया या सरकार ने उनको दिया। तो हमारे ही पैसों का ये सब दुरुपयोग करके ये काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये लोग किसान सम्मान निधि में कह रहे हैं अब कि 2,000 से 4,000 कर देंगे, 6,000 की जगह 12,000 हो जाएगी। आप देख लीजिए किस तरह से हमारा आपका शोषण हो रहा। 410 रुपये की गैस आज 950 की हम लोग ले रहे हैं। 65 रुपया वाला पेट्रोल आज 107 रुपया हो गया है। डीजल को आप देख लीजिए, जो 42-44 रुपये वाला डीजल था आज 90 रुपये में हो रहा है। तो इससे सबसे पैसा ये हम ही से आपसे ले करके हम ही आपको बांटने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यह थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक पटेल जी, जो कि फतेहपुर से पूर्व सांसद रह चुके हैं, जिन्होंने विभिन्न पहलुओं पे अपनी बातें रखी। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। नमस्कार।